श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, परीक्षित, मैं तुम्हें कुछ अपने बारे में बताता हूं। परीक्षित, मैं अपनी मां के गर्भ में 12 साल रहा। परीक्षित जी आंख फाड़ के देखने लगते हैं, 12 साल? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पुत्र आश्चर्य मत करो। परीक्षित जी बोले, स्वामी ऐसा क्यों? विधि का विधान तो 9 महीने का ही होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये परमात्मा की ही इच्छा है। मैं पूर्व जन्म में निकुंज में सुख अर्थात तोता था। क्या था? तोता। पूर्व जन्म निकुंजन में मैं एक छोटा सा तोता था। श्री राधे बोल बोल डाल चलूं, श्री राधे के प्रेम में रोता था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं निकुंज में तोता सुख था। निकुंज जानते हैं कि इसको कहते हैं? जहाँ श्री राधा कृष्ण विहार करें, जहाँ श्री राधा कृष्ण विहार करें, जहाँ श्री राधा कृष्ण विहार करें, जहाँ श्री राधा कृष्ण विहार करें। उज्ज्वल तेज और पुंज जी, उज्ज्वल तेज और पुंज जी, रसिक जन जहाँ करत उपासना, रसिक जन जहाँ करत उपासना, उसको कहे निकुंज जी, उसको कहे निकुंज जी। अष्ट सखी जहाँ श्री जी की सेवा करें, अष्ट सखी जहाँ श्री जी की सेवा करें, अष्ट सखी जहाँ श्री जी की सेवा करें, अष्ट सखी जहाँ श्री जी की सेवा करें। कृष्ण प्रभु ललचावे, कृष्ण प्रभु ललचावे, श्री जी की आज्ञा बिना प्रवेश नहीं, श्री जी की आज्ञा बिना प्रवेश नहीं। सोई निकुंज कहावे, सोई निकुंज कहावे। सिद्ध ऋषि मुनि सिद्ध योगी जन, सिद्ध ऋषि मुनि सिद्ध योगी जन, जिनका ध्यान लगावे, जिनका ध्यान लगावे,
निकुंज की शोभा बढ़ावे, निकुंज की शोभा बढ़ावे। तीतर मोर बटेर कबूतर, तीतर मोर बटेर कबूतर, तोता मिल के गावे, तोता मिल के गावे। बिन मौसम में कोयल बोले, बिन मौसम में कोयल बोले। निकुंज की शोभा बढ़ावे, निकुंज की शोभा बढ़ावे। राधे 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 राधे। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। राधा के गुण गाते हैं सब, राधा के गुण गाते हैं सब, राधा के गुण गाते हैं सब, राधा के गुण गाते हैं सब। सभी करें श्री राधे का ध्यान, सभी करें श्री राधे का ध्यान, सभी करें श्री राधे का ध्यान, सभी करें श्री राधे का ध्यान। सोई निकुंज कहावत है, सोई निकुंज कहावत है, जहाँ है यमुना जी का स्नान, जहाँ है यमुना जी का स्नान। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे। राधे राधे श्याम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं भी निकुंज में श्री जी की सेवा में रहने वाला सुख अर्थात तोता पक्षी था। दिन रात श्री जी की गुणों का गान करता था। जब मन करे जमुना जी का स्नान करता था। मीठे मीठे निकुंज के फल खाता था और जमुना जी के जल का पान करता था। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला को समेट करके मथुरा चले गए, फिर द्वारिका चले गए, उस समय एक कल्प कल्प की कहानी है, एक कल्प की नहीं है। मैं एक बार श्री जी के कहने पे श्री जी ने मुझे बुलाया और श्री जी ने बोला, बोल तोता कृष्ण कृष्ण। मैं कृष्ण कृष्ण कहता रहा और श्री जी को निहारते हुए मेरे मुख बंद हो गए। श्री जी को निहार रहा था, मेरे मुख बंद हो गए, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं श्री जी को देख के सब कुछ भूल गया, मेरे मुख से कोई शब्द नहीं निकला। फिर श्री जी ने कहा, जा अब तू निकुंज से बाहर चले जा, समय आने पे तुम हमारे प्रियतम का लीला गान करेगा। और श्री जी ने अपने हाथों से श्री राधे। अब मैं अनजान कहाँ जाऊं, इधर भागूं उधर भागूं, भागते भागते
हिमालय पर्वत की तरफ उड़ने लगा। सुखदेव जी ने कहा, जैसे कुएं से मेढक निकलने के बाद देखता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, परीक्षित ऐसे ही मैं निकुंज से निकला तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मेरे परमात्मा का सृष्टि बहुत बड़ा है और मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं हिमालय में चला गया। हिमालय में जाकर के मैं एक गुफा में चला गया। उस गुफा में रात को संध्या को पहुंचा। बहुत ठंड लग रही थी, श्री जी की याद भी आ रही थी। तो मैंने देखा वहाँ पे भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। मुझे इसका कोई अनुभव नहीं था। मैं भी सुनने लगा। माता पार्वती सुनते सुनते सो गईं और मैं विरह में था। मैं श्री जी के विरह में कथा में हामी भरते भरते पूरी रात व्यतीत कर दी। भगवान शंकर ब्रह्म मुहूर्त में नेत्र खोले। उन्होंने देखा श्री जी तो सो रही हैं। तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और खोलते ही मेरे ऊपर मानो बिजली गिर गई। मैं वहाँ से श्री राधे भाग लिया और मैं भागता गया। भगवान शिव मेरे पीछे अपना श्री राधे त्रिशूल चला दिए, पकड़ के ले आओ। मर तो सकते नहीं थे, अमर कथा सुन लिए थे, कम से कम इसको पकड़ के बंदी तो बना दे, कहीं और जाके ना बोले ये कथा। लेकिन सुखदेव जी महाराज भागते भागते बद्री वन पहुंच जाते हैं। वहाँ पे व्यास जी महाराज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संध्या कर रहे थे और उनकी पत्नी माता बेटिका उस समय उबासी ले रही थी श्री राधे। और जैसे ही उबासी ले रही थी, सुखदेव जी गए और सूक्ष्म शरीर बना करके उनके मुख से प्रवेश कर गए। त्रिशूल का वहाँ प्रवेश नहीं मिला क्योंकि भगवान वेदव्यास जी का चक्र रक्षा करता था उस क्षेत्र को। इस प्रकार वेदव्यास जी आंख बंद करके ध्यान किए तो देखे सुखदेव जी पधारे हुए हैं। इस प्रकार मैं 12 साल तक माँ के गर्भ में रहा। मैं इसलिए बाहर नहीं आता था कि यह संसार जो दुख की ज्वाला है, यहाँ पे दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। हर चीज में दुख है। परीक्षित, प्रतीत ऐसा होता है कि अब मुझे सुख मिलेगा, परंतु इतना परिश्रम के बाद भी जब जीव अपने स्थिति, अपने समय, अपने स्थान पे पहुंचता है तो वहां भी उसे वही दुख मिलता है। तो मैंने अनुभव किया है संसार में सुख नहीं है, इसीलिए मैं माँ के गर्भ में ही बड़ा शांति अनुभव किया। जब 12 साल व्यतीत हो गया तो मेरे को अच्छे बुरे का बहुत ज्ञान हो गया। मैं किसी के मोह में नहीं पड़ना चाहता था, ना माँ के, ना बाप के, ना भाई के, ना बंधु के। मुझे संपूर्ण ज्ञान हो गया कि जगत में माता पिता
भाई बंधु का क्या संबंध होता है, कितना और कैसा प्रेम होता है। इसलिए परीक्षित में माँ के गर्भ से निकला और निकलते ही वन के तरफ प्रस्थान कर लिया। क्या है? मैं हटा दूंगा। कहाँ गया? चलिए, गया होगा, छोटा था ना, वो आते रहते हैं। कथा सुन रहा है भाई। हाँ, कथा सुनते हैं जीव जंतु। अब वो दूर से सुनाई नहीं दे रहा होगा, पास में आ गया। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही वन के तरफ चले जाते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मैंने निश्चय किया कि मैं किसी भी प्रकार के मोह में नहीं बंधूंगा। मैं सीधे वन के तरफ प्रस्थान किया। मेरे पिताजी, मेरी माँ बोली, पुत्र रुक जा, जरा मेरा स्तनपान किए जा। हे पुत्र, मेरे वात्सल्य तो मुझे दे जा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वही सबसे बड़ा मोह है संसार का। पीवत दूध जो माता के नर, 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 मोह बंधन का पास जी, 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 क्षुधा और तृष्णा मोह माया सब, क्षुधा और तृष्णा मोह माया सब, करत ज्ञान का नाश जी, करत ज्ञान का नाश जी, जन्म लिए और बन को चल दिए, जन्म लिए और बन को चल दे। सुखदेव सुंदर श्याम जी, सुखदेव सुंदर श्याम जी, वन में जाके करूँगा तपस्या, वन में जाके करूँगा तपस्या। मिलेंगे भगवान जी, मिलेंगे भगवान जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज,
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब मैं घर से बाहर निकला, माँ ने अपने ममत्व का, प्रेम का, मोह रूपी, स्नेह रूपी बंधन डालने की कोशिश की। मैंने एक ना सुनी। मेरे पिता भी मेरे पीछे भाग लिए, मैंने उनकी भी नहीं सुनी और सीधे जाकर के जंगल में विश्राम लिया। मैं वन में रहते हुए 8 साल तक मैं वन में कठिन तपस्या किया। उसके बाद मेरे पिता ने, व्यासदेव जी ने भगवान की लीला रस गान की श्लोकों को पढ़ा करके मेरे गुरु भाइयों को भेजते थे। वो वन में आकर के उन श्लोकों का गान करते थे। 10वें स्कंद की जो भगवान के लीला करुणा का श्लोक है, जब वो गान करते थे तो मुझे बहुत ही प्रिय लगता था। मैं अपनी तपस्या रोक करके उनको सुन करके मग्न होता था। एक दिन मैं उनसे पूछा, हे ऋषि, हे मुनि, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और ये क्या गायन कर रहे हो? क्या ऐसा भी कोई परमात्मा होता है जिसको कोई विष पिलावे और माँ की गति दे दे, जिसको कोई विष पिलावे अमृत बना दे, कोई मारने के लिए आए उसको मुक्ति दे दे? ऐसा परमात्मा कौन है? और यह श्लोक कहाँ से लिए हो तुम? तुम्हारे गुरु कौन है? हमारे गुरु भाइयों ने नहीं बताया। वो बोले, अगर आपको ये रस पीना है तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। श्री राम। अकस्मात मेरी इच्छा हुई और मैं उनके साथ जब आया तो मैंने वैशंपायन भगवान वेद व्यास जी को व्यास गद्दी पे देखा। वो तो मेरे पिता ही थे। फिर मैंने उनके द्वारा सभी वेद शास्त्र पुराण का अध्ययन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का चिंतन मनन और ज्ञान ग्रहण किया। परीक्षित, उसके बाद भी मुझे ऐसी इच्छा हुई कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूं। मैंने अपने पिताश्री से आग्रह किया। पिताश्री ने कहा अवश्य, और उन्होंने मुझे महाराज जनक के पास भेज दिया। किसके पास? जनक, विदेह। सुखदेव जी महाराज जनक के पास जाते हैं। उनके दरबार में पहुंचते हैं। द्वारपालों ने खबर दिया। जनक जी बोले, बोल दो प्रतीक्षा करें। दूसरा द्वारपाल आया संध्या को, बोल दिए बोलो प्रतीक्षा करें। ऐसे प्रतीक्षा करते करते 3 दिन और 3 रात बीत गया। उसके बाद महल के अंदर लिया गया। उनको अत्यंत भोग विलास की जगह पे रखा गया। सुखदेव जी ने कहा कि ये राजा तो बड़ी रजोगुणी है, ये क्या हमें शिक्षा देगा? मैं तो गलत जगह आ गया हूं। इतने में पूरे महल में आग लग जाता है। सुखदेव जी देहली पे बैठ करके ध्यान कर रहे थे। पूरे महल में आग लग जाता है। सुखदेव जी देखे आग लग गया, मेरा तो कमंडल लोटा, माला झोली सब जल जाएगा। श्री राम। नहीं, जनक महाराज जनक ने अंदर बुलाया मिलने के लिए।
आए अंदर, जनक जी बैठे हैं और सिंहासन पे सुखदेव जी बैठे हैं। जनक जी पान खा रहे हैं, पिकदानी में थूक रहे हैं और महारानियां उनकी पंखा कर रही हैं। उतने में चारों तरफ आग लग जाती है। आग लग जाती है तो सुखदेव जी बोलते हैं, द्वारपाल लाके, महाराज आग लग गई चारों तरफ। सुखदेव जी बोले, लो मेरा कमंडल, माला, झोली, आसन। श्री राधे। महाराज जनक, आग लग गई है। महाराज जनक बोले, लगने दो। सुखदेव जी बोले, बड़ा पागल आदमी है ये तो, इतना तो ये स्वर्ग में रहता है, इसको धन का मद हो गया है, इसको कोई परवाह ही नहीं है। सुखदेव जी उठ के गए, जैसे ही अपना आसन मासन पकड़ने लगे उतने में आग सब ठंडा हो गया और सब जहाँ की तहाँ, जैसी की तैसी सारी वस्तुएं हो गई। फिर आए और आकर के बड़ा ही लज्जित महसूस किए। महाराज जनक ने कहा, सुखदेव, इसी का नाम माया है, इसी का नाम मोह है, इसी का नाम तृष्णा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये कमंडल मेरा है, ये माला मेरा है। सुखदेव जी को उन्होंने आत्म तत्व का बोध करवाया। इसीलिए सुखदेव जी के गुरु महाराज जनक माने जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बहुत बलवान होता है और तुम अब समर्थ गुरु के हाथ में आ गए हो। अब मैं तुम्हें भगवान के रस का स्वादन कराऊंगा, उनकी कृपा का अनुभूति करवाऊंगा। अब तुम्हें हजारों तक्षक भी डसे तो तुम्हें किसी की पीड़ा महसूस नहीं होगी, अनुभव नहीं होगी, और तुम श्री कृष्ण में लीन हो करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाओगे।